वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसमें जो है हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स होता है ए एंड बी। हम जो है दोनों सेम ऑर्डर एम ऑर्डर का लिए हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास एक चीज़ ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो दो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्डर एम जो ले रहे हैं हम सेम ऑर्डर ले रहे हैं। सेम ऑर्डर क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो सेम ऑर्डर इसलिए ले रहे हैं कि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि उसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब एक मैट्रिक्स का जो है नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो के बराबर हो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे a इंटू बी और b इंटू ए दोनों पॉसिबल उसी केस में हो सकता है जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ए जो हम एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 3 ले लिए, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है हम 3 इंटू 2 ले लिए। ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ए और बी जो है, ए हम 2 इंटू 3 ऑर्डर का लिए और बी 3 इंटू 2 ऑर्डर का लिए। तो जैसे हम ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी का जो ऑर्डर होगा हमारे पास, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डर जो जैसे ये नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो इक्वल है तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा। ठीक है। और बी ए मैट्रिक्स जैसे आप लेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डर जो है जैसे डिफरेंट हो गया, ए बी और बी ए का ऑर्डर जो है डिफरेंट हो गया। तो इससे जो है यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों जो है ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ये इक्वल कब होगा, जब ये ऑर्डर सेम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स जो लेते हैं वो सेम ऑर्डर का लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है। अब जो है ए बी और बी ए इक्वल्स टू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है आपको ये दिखा देते हैं। आई जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई भी, जैसे हम यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का ले रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट आप 1 फिल कर दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 फिल कर दीजिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये 2 इंटू 2 का ले लिया हमने। इसी तरह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आप 3 इंटू 3 का भी ले सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। इसी को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हम लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बी इज इन्वर्टिबल। इससे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा ए का, या ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम बी का कह सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अब इसको इन्वर्स लिखने का जो है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स, ठीक है, या ए इक्वल्स टू बी इन्वर्स। ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब हम जो है इसके ऊपर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद जो है हमारा डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास जो है हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, वह इसका एलिमेंट 1 3 2 7। ठीक है। अब इसका ए इन्वर्स निकालना, तो आइए हम देखते हैं कैसे इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ए इक्वल्स टू ए आई। ठीक है। ये चीज़ हम लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए आई। ए क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है, और आई भी क्या लेंगे हम, 2 इंटू 2 ऑर्डर लेंगे। तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसके मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ए मैट्रिक्स में। ठीक है। लेकिन इससे जो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाएंगे क्या कर सकते हैं आगे। अब देखिए, हमने जैसे ए इक्वल्स टू आई ए लिया है, ठीक है,
अब इसकी जगह ए की जगह पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ उसको हमने रख दिया। आई की जगह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो हम जानते हैं, तो 1 0 0 1 ये हमने ले लिया, और ए जो है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोसीड करना है। अब जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट है ये 1 3 2 7, अब इसको इस तरीके से हम जो है क्या कहता है ऑपरेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, इसमें जो चेंजिंग होना है होता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है अब इसका जो है ऑपरेशन करेंगे और इस तरीके से ऑपरेशन करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसमें जो है दोस्तों एक चीज़ ध्यान में और रखने वाली बात ये है कि जब हम जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें पता होता है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0 0 होता है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है ये 2 × 2 ऑर्डर हो या 3 × 3 ऑर्डर हो, सबसे लास्ट जो हमारे पास रो है उसके एलिमेंट्स को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये 2 जो है 2 को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, अब देखते कैसे ये 0 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जो है ये सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम R2 को जो है हम चेंज करेंगे R2 - 2R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास है 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 - 3 × 2 कितना हो गया 6, 7 - 6 कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 1 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, इसको आगे हम देखेंगे कैसे इसको फिर चेंज करना है। अब जो ऑपरेशन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के लिए किए हैं वही सेम ऑपरेशन RHS के लिए भी करना इस मैट्रिक्स में। तो इसमें अब क्या हो जाएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 0 ये तो वैसे ही रहेगा, R2 यहाँ पे 0 है, इसके जगह क्या आ जाएगा 0 - 2 × 1, तो ये -2 हो गया, और इसके जगह क्या आ जाएगा 1 - 2 × 0, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है और ये A हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब आगे हम क्या करें दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम क्या किए हैं, रो ऑपरेशन किए, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब आप रो ऑपरेशन करते हैं तो इसके बाद जितने भी स्टेप्स लेंगे आपको सारे में रो ऑपरेशन करना होगा। अगर आप कॉलम ऑपरेशन करते हैं, इसको अगर आप कॉलम ऑपरेशन के जरिए अगर करते हैं तो सारा जो है आपको कॉलम ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, वरना जो है आप कहीं पे अगर रो ले रहे हैं कहीं भी कॉलम ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे रो लिए हैं तो यहाँ पे भी रो ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको चेंज करते हैं हम, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे 1 - 3 × 0, ये क्या हो गया 1, और ये 3 - 3 × 1 कितना हो गया ये 0। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, अब इसको फिर सेम इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 - 3 × 2 कितना हो गया 6 और 7 हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद 0 - 3 × 1, तो ये कितना हो गया -3 हो गया। अब उसके बाद ये -2 है, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ठीक है, और उसके बाद ये चेंज हो गया है। ठीक है, और ये ए था, अब ए को इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। आई × ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है 7 - 3 - 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया। इसी तरह जो है हम इन्वर्स निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल हम 3 × 3 ऑर्डर का देखें। अब ये जो आप देख रहे हैं 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी भी आती है। तो इसके तरीका वही है, सेम तरीका अपनाएंगे, बस कैलकुलेशन ये जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम जैसे पहले एग्जांपल में हम कर चुके A = IA। ठीक है, ये चीज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ये पूरा मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है फिर इस मैट्रिक्स को लिखें। देखिए यहाँ पे ए की जगह ये लिख दिया, आई जो है हमारे पास, अब जैसे ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे हम वो 3 × 3 ऑर्डर का लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट तीनों जो है 1 है, बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाना है। अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट हम लेंगे इसको 0 करने का और इसको 0 करने का। ठीक है, तो ये 2 टारगेट दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक 0 है ऑलरेडी, तो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे 0 है तो फिर इसको जो है हम 0 बनाना, सेकंड रो को जो है 0 बनाना, फर्स्ट एलिमेंट जो है। तो इसके लिए हमने क्या कौन सा ऑपरेशन किया, R2 को हम चेंज करेंगे, R2 - 5R1/2 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा। अब इसको जो है इसी हिसाब से पहले ऑपरेशन कर।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमने ऑपरेशन कर दिया, R2 को R2 माइनस 5R1/2 कर दिया। ठीक है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका यूज करके हमने इसको ऑपरेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी बनाना है तो इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम अगला ऑपरेशन करते हैं। अब इस एलिमेंट को जो है जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R3 माइनस R2 ऑपरेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो R3 को R3 माइनस R2 हम कर चुके हैं, तो ये जीरो का जीरो हो गया। 1 माइनस 1 जीरो, 3 माइनस 5/2 1/2। फिर उसके बाद सेम राइट हैंड साइड करेंगे, 1 0 0 है, ये माइनस 5/2 इतना है, तो 0 माइनस 5/2 प्लस में हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे R3 माइनस R2 कर चुके हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये दो पोजीशन जो है हमारे पास, इस दोनों को जीरो बनाना होगा। ठीक है, ये दोनों जीरो, और इसको 1 करना होगा, इसको 1 करना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम R1/2 प्लस R3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा और ये 1 भी हो जाएगा, तो मेरा दो काम हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है सेम एक ऑपरेशन और अगर हम लगा दें यहाँ पे, R2 माइनस 3 टाइम्स R3 ये कर दें, तो ये वाला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं, दो ऑपरेशन एक साथ करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R1 को R1/2 प्लस R3 कर रहे हैं और R2 को R2 माइनस 5R3 कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्व कर, अब आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन को करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सेम इसी तरह क्या करेंगे, अब इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 आ गया। अब ए को इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, यही मुझे निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो आप लोग सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे इन्वर्स मैट्रिक्स ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ का जो ख्याल रखना, वो कैलकुलेशन जो आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, वरना अगर आप एक भी एलिमेंट अगर गलत करते हैं तो आपका आंसर जो है कभी नहीं मैच करने वाला है। कहीं भी अभी कोई एलिमेंट अगर गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।